तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे पूछता है कि एक एसी का एडवेंचर किस तरह से शुरू होता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। उसके बाद एक प्यारी सी गॉडेस तुम्हें बहुत सारी पावर देती है और उस दुनिया के सारे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इसके अलावा तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ मज़े करते हो। मैं भी कुछ इसी तरीके से सोचता था, लेकिन ये है वो लड़कियाँ जिनके साथ मैं मज़े करता हूँ और ये मेरे वो एडवेंचर्स। और इसके अलावा मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये सब देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि ये दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलक्की है। अरे, मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम मिसुमी माकोटो है और मेरी ज़िंदगी किसी मजाक से कम नहीं है। ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं स्कूल से आके खाना खाने के बाद मैं नहाया भी। ये हर दिन की तरह एक ऑर्डिनरी दिन था, लेकिन अगले ही पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में नहीं था, बल्कि मैं किसी और ही जगह पे था। तभी माकोटो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे बोलती है कि बच्चे, मैं भगवान हूँ। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। माकोटो गॉड की बात सुनने के बाद कहता है, क्या आप मुझे दूसरी दुनिया में भेजने वाले हैं? तभी गॉड कहते हैं, मेरा नाम है सुकुयुमी। मैं तुम्हें हीरो बना के दूसरी दुनिया की गॉडेस के पास ले जाने आया हूँ। माकोटो बोलता है, पर मैं ही क्यों? तभी गॉड कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं। ये सुनने के बाद माकोटो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स दूसरी दुनिया से हैं, इसलिए यहाँ पर उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तभी गॉड उसे बताते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने दूसरी दुनिया की गॉडेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो जापान आ गए और वो इस बात से एग्री हुए थे कि एक दिन वो गॉडेस को अपनी सबसे प्यारी चीज़ देंगे। माकोटो को गॉड की बात सुनकर समझ में आता है कि अगर वो उनके साथ नहीं गया तो उसकी दो बहनों में से एक को दूसरी दुनिया में जाना होगा। इसी वजह से माकोटो दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो गॉड से कुछ बोलने ही वाला था। गॉड कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वाह, हॉट हॉट लड़कियों की मैगजीन। माकोटो रोते हुए कहता है, आप तो सच में भगवान हो। अब कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखने के बाद गॉड माकोटो से पूछते हैं, पक्का तुम्हें अपनी फैमिली को एक ही लेटर देना है? माकोटो बोलता है, हाँ। इसके बाद गॉड अपना मैजिक का यूज़ करते हुए बोलते हैं, क्योंकि अब तुम दूसरी दुनिया में जाने वाले हो तो मैं तुम्हें वो सारी ताकतें दूंगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जैसे ही माकोटो गॉड को थैंक यू कहने वाला होता है, वो वहाँ से गायब होने लगता है और ये देख के गॉड बोलते हैं कि गॉडेस, आप इसे बिना कुछ बोले ही अपने पास बुला रही हो। इसके बाद माकोटो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद माकोटो दूसरी जगह आ जाता है जहाँ से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। माकोटो जैसे ही सामने देखता है तो उसके सामने बैठी होती है एक गॉडेस, जो कि माकोटो से कहती है, इस दुनिया की सारी स्पिरिट और डीमन बेकाबू हो गए जो चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं, जिसके कारण इंसान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही गॉडेस माकोटो का चेहरा देखती है वो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम क्या सच में उन्हीं के बच्चे हो? तुम तो काफ़ी ज़्यादा गंदे दिखते हो। फिर गॉडेस बोलती है, मुझे अब किसी और प्लान के बारे में सोचना होगा और तुम अभी की अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देख कर ही मुझे उल्टी आ रही है। तभी माकोटो बोलता है कि वो तुम हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। तभी गॉडेस के पास से बहुत तेज़ रोशनी आती है और गॉडेस बोलती है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी है और इसके अलावा मुझे अपने हीरो मिल चुके हैं जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और तुम्हारे जैसे कचरे को मेरी दुनिया के किसी कोने में पड़ा होना चाहिए। और मैं तुम्हें कुछ ताकत तो नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ और तुम्हें समझने की ताकत देती हूँ। इंसानी भाषा को छोड़ के तुम सारी भाषाओं को समझ और लिख सकते हो। चलो अब यहाँ से निकलो। अब गॉडेस माकोटो में एक लाइट मार देती है और गॉडेस बोलती है, अपनी बेकार की ज़िंदगी अब बेकार के गोब्लिन और ऑर्क के साथ में बिताना और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर मेरे हीरो और मेरे इंसानों के बीच में मत आना। तभी माकोटो के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी गॉडेस बोलती है, इतने ऊपर से गिरने के बाद वो शायद मर जाएगा, पर मैं उसका गंदा चेहरा फिर से नहीं देख सकती। और दूसरी तरफ माकोटो आसमान से नीचे गिरने लगता है और वो गॉडेस से बोलता है, तुम मुझे कचरे की तरह नहीं फेंक सकती। बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी उसकी मदद के लिए सुकुयुमी आ जाता है और इसके बाद सुकुयुमी माकोटो से बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गॉडेस तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। सुकुयुमी बोलता है, तुम जिस दुनिया में पहले रहते थे वो हमारे प्रोटेक्शन से बाहर थी, जिसमें तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं थी और तुम्हारी बॉडी भी कुछ काम करने के बाद थक जाती थी, लेकिन उसी बोझ की वजह से तुम इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि इस दुनिया में तुम फिर भी मर सकते हो। तभी माकोटो देखता है
कि सुकुयोमी की बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है। इसके बारे में सुकुयोमी बताता है कि हम दोनों के बात करने में मेरा बहुत सारा माना यूज हो रहा है। इसकी वजह से मुझे कुछ सैकड़ों सालों तक सोना होगा और जो गॉडेस है उन्होंने ही तुम्हें तुम्हारे हीरो के रोल से निकाल दिया है। इसी वजह से तुम्हें इस दुनिया को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जैसे जैसे वहाँ पर सूरज की रोशनी निकल रही थी वैसे वैसे सुकुयोमी की बॉडी गायब हो रही थी। अंत में सुकुयोमी मकोटो से बोलता है कि मैं सुकुयोमी मकोटो को आज़ादी देता हूँ कि इस दुनिया में तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मैं दुआ करूँगा कि हम दोनों फिर से मिलें। और सुकुयोमी वहाँ से गायब हो जाता है। सुकुयोमी के गायब होने के बाद मकोटो फिर से नीचे गिरने लगता है और जब वो नीचे ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मकोटो बिल्कुल ठीक होता है और बोलता है मैं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा। वो ऐसा बोल तो देता है लेकिन वो बेचारा इस कड़ी धूप पर सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात में भी चलता ही रहता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मकोटो 3 दिन से लगातार चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा थक जाने की वजह से मकोटो वहीं पे गिर जाता है और उसे इस 3 दिन के सफ़र में ना कोई इंसान दिखा, ना जानवर और ना ही कुछ खाने पीने का सामान। और 3 दिन तक मैं बिना कुछ खाए पिए चल पा रहा हूँ। सच में मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और मकोटो बोलता है कि 3 दिनों से बस मैं अपनी ही आवाज़ सुने जा रहा हूँ, अपने कदमों की आवाज़ को और बस इस हवा के चलने को। और अब वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और बोलता है भैया इतना टाइम गुजरने के बाद भी मेरे साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा। और बिल्कुल अकेला होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और फिर से वही आवाज़ आती है तो वो उसी की ओर दौड़ने लगता है क्योंकि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा होता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक जाइंट मॉन्स्टर होता है। तभी उसकी मदद के लिए मकोटो आ जाता है और खुद भी देख के हैरान हो जाता है कि भैया ये तो 2 सर वाला कुत्ता है और ये कोई लड़की नहीं, एक पिग गर्ल है। लेकिन कुछ भी हो, ये अकेले रहने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मकोटो को वहाँ देखकर वो मॉन्स्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और उसके बाद उस पर हमला कर देता है। तो मकोटो उसके हमले से बचता हुआ उसे बताता है कि मेरा नाम मकोटो है, तुमसे मिलके खुशी हुई। इतना बोलते ही मकोटो हवा में उछलकर उस मॉन्स्टर पे एक किक मारता है जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखने के बाद बेचारा मकोटो खुद भी हैरान था। उसके बाद वो देखता है कि उसने उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और वहाँ पर वो पिग गर्ल पहले से और ज़्यादा डर चुकी है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मकोटो उसे रोक देता है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी मकोटो बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, जो देखकर वो पिग गर्ल पूछती है कि एक इंसान मुझसे बात कैसे कर सकता है। और इस बारे में तो मकोटो खुद भी हैरान था कि वो एक पिग गर्ल से कैसे बात कर सकता है। लेकिन इसके बाद मकोटो बोलता है देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही साफ और एक नाजुक दिल का लड़का हूँ। तभी वो पिग गर्ल उस मॉन्स्टर की हालत देखती है, हमारा मकोटो और नाजुक दिल का। उसके बाद मकोटो बोलता है लेकिन कुछ भी हो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जिसका मतलब है मैं तुम्हारी साइड हूँ। लेकिन तभी हम उस पिग गर्ल के ठोट देखते हैं। वो सोच रही होती क्या मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। क्या मैं इससे लड़ सकती हूँ, नहीं ये तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। और आखिर में वो हार मान लेती है और मकोटो से बोलती है ठीक है, जिससे मकोटो खुश हो जाता है। इसके बाद मकोटो पूछता है कि मैं 3 दिनों से चल रहा हूँ पर मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा है, तो उसे पता है किस तरफ जाने से उसे लोग मिलेंगे। तो वो पिग गर्ल बताती है कि आसपास तो कोई इंसानों का गांव नहीं है क्योंकि ये जो जगह है बेरन प्लेस, जिसे वेस्टलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग दुनिया के आखिरी कोने में आती है। उसकी बात सुनने के बाद मकोटो बोलता है ये सब उस गॉडेस का किया धरा है। और फिर वो पिग गर्ल बोलती है मेरा नाम एमा है और मैं एक ऑर्क हूँ। फिर मकोटो अपना नाम बताते हुए पूछता है क्या तुम्हारा गांव आसपास ही है। तभी एमा बताती है नहीं, मैं तो उस डिवाइन माउंटेन पे जा रही थी ताकि वो सेन को अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके। मकोटो उसकी बात सुनते हुए कहता है ये तो मेरे लिए एक इवेंट है। उसके बाद एमा बताती है कुछ सालों से उसके गाँव में चारों तरफ कोहरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमें रास्तों पे कुछ दिखाई नहीं देता और इसी वजह से हमारे जो खाने की सप्लाई है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। और अगर हम अपने आप को सेन को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो कोहरा हट जाता है। और एमा बोलती है
थोड़ी दूरी पर ही मेरा गांव है, वहाँ पर चलकर आप खाना खा सकते हैं। एमा की बातें सुनकर माकोटो सोचता है ये कितनी साफ दिल की लड़की है, इसी वजह से मुझे आगे भी इसकी जान बचानी है। और वहाँ पर माकोटो को एमा की बॉडी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, क्योंकि उसने एक यंग लड़की की जान बचाई होती है। ये पक्का मेरी हीरोइन बनेगी। इसके बाद हम माकोटो को देखते हैं जो 3 दिन के बाद खाना खाता है। वही माकोटो को खाना खाते हुए देखकर वो दोनों मॉन्स्टर आपस में बात करते हैं। मैंने सुना था इंसान बहुत गुस्सेल और बेरहम होते हैं। और दूसरा वाला बोलता है एक बार उसे देखो, ये जरूर एक टेमी ह्यूमन है। इसके बाद एमा वहाँ पर और खाना लेके आ जाती है और माकोटो देखता है कि वो सारे बाउल हवा में उड़ रहे हैं। फिर एमा बोलती है ये तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मैजिक है। माकोटो बोलता है एमा क्या तुम मैजिक कर सकती हो? जो सुन के एमा पूछती है माकोटो सेन क्या आप मैजिक यूज़ नहीं कर सकते? माकोटो बोलता है नहीं, वैसे क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो? इसके बाद एमा माकोटो को मैजिक के बारे में बताने लगती है। सबसे पहले वो उसे फायर मैजिक के बारे में सिखाती है। वहाँ एमा माकोटो को बताती है कि ये स्पेल बिल्कुल एक मैजिक की ही तरह है जो आपको माना प्रॉपर्टी देता है और उसके नेचर को चेंज कर देता है, लेकिन शायद इसे समझने में आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपकी भाषा अलग है। तभी माकोटो सोचता है पर ये तो मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद माकोटो अपने हाथों में फायर मैजिक को समन करने की कोशिश करता है और वो बड़े ही आराम से ऐसा कर भी लेता है। उसे देख के वो खुद ही हैरान हो जाता है। इसके बाद वो एमा से पूछता है कि आगे क्या करना है, तो एमा बोलती है उसे अपने टारगेट के ऊपर फेंको। तभी माकोटो उस फायर के नेचर को चेंज करके टारगेट पे फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से माकोटो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एमा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब एमा माकोटो से उसका करंट लेवल पूछती है, पर माकोटो को लेवल के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद एमा एक स्क्रॉल दिखाते हुए बताती है कि इससे किसी भी पर्सन का करंट लेवल चेक किया जा सकता है और मेरे हिसाब से आपका लेवल 200 या 300 तो होगा ही। जैसे ही माकोटो उस स्क्रॉल को उठाता है वो ग्लो करने लगता है, जो देख के एमा बताती है आपका लेवल 1 है। बेचारे का दिल टूट जाता है ये सुनकर और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो माकोटो का लेवल देख के चले जाते हैं। इसके बाद एमा माकोटो को और भी स्पेल सिखाने लगती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जब एमा माकोटो के रूम में आती है तो वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी होती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है एमा तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया और इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए सेन के पास जा रहा हूँ। और लेटर पढ़ने के बाद एमा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद माकोटो उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर सेन है। तभी माकोटो सोचता है अगर मैं सेन को हरा के गायब हो जाऊँ तो मैं ये शादी के झमेले से भी बच सकता हूँ। उसके बाद माकोटो फायर को समन कर लेता है और फिर अपने माना का आकार बदल देता है और वो उसे धनुष बाण का आकार दे देता है। उसके बाद उसको एक रास्ता दिखता है और वो उस जगह पर अपना निशाना लगा देता है और उसके एक ही हमले से वो दरवाज़ा तबाह हो जाता है। उस जगह पर धमाका होने के बाद जब माकोटो आता है तो उसे उस जगह पे कई सारे मॉन्स्टर नजर आते हैं जो उससे पूछते हैं क्या तुम ऑर्क के लिए काम करते हो? इसके बाद वो बताते हैं कि हमने सेन का नाम लेके ऑर्क्स को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की और उन्हें इतने सालों तक डरा के रखा। तुम बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो जिसने उसका घर ही तबाह कर दिया और अब यहाँ पर असली सेन आने वाला है और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। इसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं माकोटो के चारों ओर लाल कोहरा आ जाता है और तभी अचानक से पूरी ज़मीन हिलने लगती है मानो कोई भूकंप आया हो। और इसके बाद माकोटो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसे 2 बड़ी आंखें दिखाई देती है जो उसी को देख रही होती है। तो माकोटो सोचता है कहानियों के हिसाब से तो सेन एक बहुत बड़ी सीपी होती है, पर भैया ये तो एक ड्रैगन है। फिर माकोटो सोचता है इस दुनिया में मेरे साथ कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला और इसके अगले पल ही माकोटो पे वो ड्रैगन हमला कर देता है। माकोटो उसके इस हमले से बच जाता है। तभी वो ड्रैगन माकोटो पे फिर से हमला करता है और माकोटो उसके हमले को डॉज कर देता है। तभी वहाँ पर वो लाल धुंध बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है जिसकी वजह से माकोटो को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी माकोटो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसे सेंस होता है कि वो ड्रैगन उसके बहुत ही ज़्यादा पास है और अब वो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है। पर हमारा माकोटो ना जाने इस हमले से भी उससे बच जाता है। उसके हमलों से बचने के बाद माकोटो अपनी पावर का यूज़ करके उस ड्रैगन को देख लेता है, लेकिन शायद से वो ड्रैगन को माकोटो अब दिखाई नहीं दे रहा था। ये उस ताकत का नतीजा है जो माकोटो को सुकुयोमी ने दी थी।
इसके बाद माकोटो उस ड्रैगन के चारों ओर फायर बॉल बना के हमला कर देता है। इसके इस हमले से बचते हुए ड्रैगन सोचता है कि इनसे तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी उसको एक फायर बॉल लगती है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देती है, जो देख के उसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो ड्रैगन ये सोच ही रहा होता है, तभी माकोटो आके उस पर एक पंच मार देता है। उसके बाद माकोटो घूम के दूसरी तरफ भी एक पंच मार देता है। और अब माकोटो की इतनी ज्यादा ताकत देखने के बाद वो ड्रैगन सोच रहा होता है आखिरकार ये चीज क्या है। तभी माकोटो जमीन से उछलकर उस ड्रैगन के जबड़े पे एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। तभी वो ड्रैगन अचानक से अपनी स्किल का यूज करके माकोटो को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है और इसके बाद उस बॉक्स के अंदर काली धूल आने लग जाती है, जो देख के माकोटो को कुछ समझ में नहीं आता। और तभी वो ड्रैगन बोलता है अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम मेरे मेमोरी बॉक्स के अंदर हमेशा के लिए फंस चुके हो। और इसके बाद हम देखते हैं माकोटो को कुछ दिखाई देता है, वो वहाँ पर अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। माकोटो उसको देख के पूछता है कि हाशिकावा क्या हुआ। और तभी हाशिकावा माकोटो के पास आती है और वहाँ हाशिकावा की पोनीटेल देखकर माकोटो सोचता है कि जब से मैंने उसकी तारीफ की वो अपने बालों को इसी तरह से बांध के आने लगी। तभी हाशिकावा बोलती है कि सेनपाई मैं शुरू से ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे डेट करेंगे। और ये सुनने के बाद माकोटो का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है और अब वो सोचता है कि मैं अच्छा भी नहीं दिखता, मुझे बस स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मैं स्मार्ट भी नहीं हूँ। और तो और हमारी हाइट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अब हाशिकावा माकोटो की तरफ प्यार से देखने लगती है, जिसकी वजह से माकोटो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है तुमने अचानक से ही मुझे आके प्रपोज कर दिया। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हाशिकावा रो रही थी। उसे देख के माकोटो बोलता है रो मत हाशिकावा, सो तभी सब नॉर्मल होता है। और हाशिकावा बोलती है कि चलो फिर मुझे डेट क्यों नहीं करते, मेरे साथ जरा वक्त बिताओ, उसके बाद शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और वहीं पर माकोटो को हाशिकावा का ब्रा दिख रहा होता है। वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो माकोटो की मेमोरीज को देख रहा होता है, जिससे उससे पता चलता है कि माकोटो एक दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन तभी एक मेमोरी देखने के बाद पता नहीं उस ड्रैगन को क्या हो जाता है। और यहाँ सपने में हाशिकावा माकोटो से बोलती है जिस तरीके से आप अपना बाण खींचते हो उस वक्त मैं अपनी नज़रें आप पे से हटा ही नहीं पाती, और सिर्फ इसी वजह से मैंने आर्चरी क्लब भी ज्वाइन करा था। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद माकोटो बोलता है मुझे पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया हाशिकावा। सो वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे अपने नाम से बुलाओ, मेरा नाम है नुकुबी। नुकुबी बोलती है कि सेनपाई हम लोग छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। माकोटो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तभी माकोटो खुद से बोलता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि जो असल में हुआ था वो बिल्कुल अलग है। मैंने हाशिकावा को रुलाया, मुझे माफ कर दो हाशिकावा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। उसके बाद माकोटो उस सपने से जाग जाता है और अब उसे वो ताकत समझ में आने लगी है जो सुकीयुमी ने उसे दी थी, जो कि अपने आसपास एक सेमी सर्कल एरिया बना सकता है और उस एरिया के अंदर की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो बिना नोटिस हुए उस एरिया को सर्च कर सकता है। इसके बाद माकोटो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बेजर को तोड़ने लगता है। माकोटो बोलता है कि सेन शुक्रिया ये सब मुझे सिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा पेटिक हूँ। उसके बाद माकोटो उस बेजर को तोड़ देता है, जो देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो सोचता है अचानक से मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि शायद से माकोटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है। लेकिन तभी वो ड्रैगन अचानक से किसी बिल्ली की तरह हरकतें करने लगता है और बोलता है प्लीज आप मुझे सजा दीजिए, भले ही वो एक सपना था पर मैंने अंदर ही अंदर आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और वहाँ माकोटो सोचता है कि वो मेरी डिजायर थी। और अब वो ड्रैगन बोलता है कि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान, मेरा नाम सेन है और मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ। और अब माकोटो अपना नाम बताता है और बोलता है जैसे कि तुम जानते ही हो कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। और अब वो ड्रैगन बोलता है कि माकोटो क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और अब वो ड्रैगन इसके फायदे बताने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर दोनों पार्टियों को काफी ज्यादा ताकत मिलती है। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये ड्रैगन माकोटो का एक साथी बन जाएगा। अब माकोटो इसके बारे में सोचने लगता है। वहाँ वो ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद माकोटो बोलता है तुमने मेरी मेमोरीज में क्या क्या देख लिया। अब वो ड्रैगन बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से हम दोनों का ही काफी ज्यादा फायदा है। माकोटो उसमें एक पंच मारते हुए बोलता है
ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन अपना मैजिक करने लगता है। पहले वो 50-50 पैक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि माकोटो की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद वो ट्राई करता है 70-30 पैक बनाने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि माकोटो की ताकत अब भी उससे ज्यादा है। इसके बाद वो 80 और 20 का पैक बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वो ड्रैगन सोचता है यहाँ पर तो मैं इसका गुलाम हूँ। वहीं ये सब देखकर माकोटो काफी ज्यादा हैरान होता है। माकोटो का चेहरा देख के वो ड्रैगन उसको अपना मास्टर मान लेता है और अचानक ही वो ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। जो सब देखकर माकोटो के होश उड़ चुके हैं क्योंकि अब वो ड्रैगन एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की में बदल गया है। और वो ड्रैगन बोलता है कि मास्टर, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूँ। और ये सब देख के माकोटो सोचता है वाओ, एक कूल ब्यूटी, वो भी जैपनीज कपड़ों में। अब वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समुराई बुलाएं। जो देख के माकोटो बोलता है तुम एक हीरोइन से ज्यादा एक हीरो लग रही हो। इसी के साथ में एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है।